Welcome to BBVN online class, and we were discussing about the electrochemistry, and we have already discussed about the electrochemical and electrolytic cells. सबसे पहले हम इन सेल्स का ही एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जब तक आपको बेसिक चीज क्लियर नहीं होगी तब तक आप आगे उसको नहीं सीख पाओगे और न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम हमें यही है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं यानी जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर दो तरीके से सेल होते हैं, दो तरह से सेल होते हैं और ये डिपेंड करते हैं कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले दोबारा से एक बार सेल्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल सेल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की, ओके, और दूसरे सेल्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ओके, देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, सबसे फर्स्ट डिफरेंस दोनों में ये है। सेकंड डिफरेंस जो होता है वो होता है कि यहाँ पर जो रिएक्शंस होती है ड्यूरिंग द जब हम ये कन्वर्जन करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, तो यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी का मतलब होता है इट इज द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और इसका मतलब आप सभी को पता है कि ये नेचर में अपने आप नहीं होंगी। ये रिएक्शंस कब होंगी, जब हम जो हमारे सॉल्यूशन है, सॉल्ट है या जो हमने इलेक्ट्रोड रखे हैं उसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी होगी। और यहाँ पर ये रिएक्शंस कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शंस अपने आप होती हैं। तो जो रिएक्शंस होती हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो नेक्स्ट डिफरेंस होता है वो इसी पे से रिलेटेड है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो डेल जी की वैल्यू क्या होगी, डेल जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर कैसा होता है, डेल जी की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ओके, नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में एनोड जो होता है, एनोड होगा पॉजिटिव एंड कैथोड होगा नेगेटिव। ओके, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है, एनोड नेगेटिव होगा एंड कैथोड पॉजिटिव होगा। कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की बात करेंगे और यहाँ पर हमें पता लगाना है कि किस तरीके से एनोड नेगेटिव होगा और किस तरीके से कैथोड पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाते समय देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम या एग्जांपल्स की जब भी हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, और डेनियल सेल्स। ये सभी क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का ही एक टाइप है। अब देखिए हम सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हम बीकर लेंगे या फिर हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में हमारे पास में सॉल्ट रखना होगा। हमें सॉल्ट को क्या करना होगा, फिल करना होगा और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोड्स पुट करने होंगे, दोनों में अलग अलग। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर जिंक का क्या लिया है, कोई इलेक्ट्रोड लिया है, तो मुझे यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड को जिंक के आयन वाले यानी इस जो सॉल्ट में यहाँ लूंगी वो ऐसा सॉल्ट लूंगी जिसमें जिंक आयन होगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ZnSO4 का सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक 2+ के आयंस होंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कॉपर का रोड लिया है और कॉपर के रोड में मैंने यहाँ जो सॉल्ट लिया है उस सॉल्ट में कॉपर आयन होंगे। क्या होंगे, कॉपर आयन। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ क्या ले लेती हूँ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेती हूँ। अब इन दोनों सॉल्यूशन को हमें क्या करने होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करने होंगे और कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगाना होगा। क्या लगाना होगा, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इन दोनों जो सॉल्ट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए मैंने एक सॉल्ट ब्रिज लगाया है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में यानी इन दोनों को मैंने वायर से कनेक्ट करा है और यहाँ पे मैंने एक वोल्टमीटर लगाया। क्या लगाया मैंने यहाँ पे, वोल्टमीटर। क्यों लगाया है, ताकि हमें ये पता चले कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया है, इसका पता हमें वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर से पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने जिंक की रॉड ली है, तो जिंक और कॉपर, हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं दोनों के लिए। तो केमिकल रिएक्शंस जब हम लिखते हैं तो आपको पता है एक तो होगा एनोड और एक होगा कैथोड। तो एनोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन, जिसकी बात हम अपने पहले जो वीडियो था उसमें कर चुके हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, तो हमें दो रिएक्शन लिखनी है, एक एनोड के लिए और एक कैथोड के लिए। इट मींस एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है और एक रिडक्शन लिखना है हमको। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा और कौन से इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होगा, तो ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, अब देखिए मैंने एक तो जिंक मेटल ली है, एक मैंने कॉपर मेटल ली है। उनके रोड्स मैंने क्या किए हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाए हैं और उन्हीं के सॉल्ट में उनको डिप किया है। ओके, अब यहाँ जो मैंने जिंक ली है, इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये क्या है, जिंक के कंपेयर, जिंक जो है वो कॉपर के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा उसका, ऑक्सीडेशन। और ये चीज आपने 10th में स्टडी करी है। तो देखिए जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और आपको पता है ऑक्सीडेशन कब होता है, बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स। जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देती है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जिंक जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता है, रिमूव कर देता है और Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। जिंक क्या हो गया, Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब देखिए जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए यहाँ पे जिंक सॉलिड में है यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो 0 to +2 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना, ये क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन बोला जाता है। ओके, अब क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव थी तो उसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो देखिए जिंक ऑक्सीडाइज कैसे होगा, यहाँ पे क्या है, जिंक के एटम्स हैं। जिंक के एटम्स क्या करेंगे, जैसे एक जिंक एटम है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, जो हमारी ये रोड है, जिंक की मेटल की जो रोड है उस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा और खुद कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। Zn+2 खुद कहाँ जाता है, यहाँ पे पहले एटॉमिक फेज में था वो, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो वो कहाँ आ जाता है, एक्वस सॉल्यूशन में आ जाता है एज Zn+2। ओके, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, किस पर आ गए, इस वाली इलेक्ट्रोड पर। ऐसे ही दूसरा एटम, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है उस पे रखे, छोड़ेगा, रिमूव करेगा और खुद कहाँ आ जाएगा, सॉल्ट में आ जाएगा। इस तरीके से जो ये मैंने यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड लिया है उस पे से एटम्स जो होते हैं वो आयनिक फेज में आकर एक्वस सॉल्यूशन में आते जाते हैं और इलेक्ट्रोड्स को कहाँ छोड़ते जाते हैं, जिंक रोड पर या जिंक इलेक्ट्रोड पर। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर होता है। तो जिंक रोड जो है
दोबारा देख लीजिए, यहाँ जो मैंने जिंक इलेक्ट्रोड लिया है, यहाँ से जिंक एटम्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं इस इलेक्ट्रोड पर और खुद आयनिक फेज में आते जाते हैं सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, जिंक एटम्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पे क्या आते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या आते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो इस वजह से जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं वहां पर एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहां से किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव होते हुए कहां जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर 2+ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले लेते हैं, कॉपर आयन ले लेंगे। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर आयन लेते हैं, तो देखिए उनका क्या हो जाता है, इस तरीके से रिडक्शन हो जाता है। जैसे ही कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो वो कॉपर एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि सॉलिड में आ जाते हैं। तो ये कॉपर आयन ने जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से आए और उनको इस आयनिक फेज, जो यहाँ सॉल्ट है उसमें जो कॉपर आयन है, वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और इस तरीके से इस जो कॉपर मेटल है उस पर कॉपर एटम्स का डिपोजिशन होता जाता है। यानी कॉपर आयंस जो होते हैं वो सॉल्यूशन से कहाँ आते जाते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होते रहते हैं। और इस वजह से ये किसका काम करती है, कैथोड का। क्यों, क्योंकि इस पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और ये किसका चार्ज कैसा होगा इस पर, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ये। ओके, तो इस तरीके से देखिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसको हम गैल्वेनिक, वोल्टेइक या डेनियल सेल्स भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो मेटल होती है उसका जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड का काम करता है, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और इस वजह से एनोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करके कहाँ जाएंगे, इस कॉपर इलेक्ट्रोड यानी दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। वहां से जो ये लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो सॉल्ट, जो एक्वा सॉल्यूशन होगा सॉल्ट का, वहां जो आयंस होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर और इस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होते जाते हैं। तो क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन हुआ है इसलिए इसको कैथोड बोलेंगे और इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट जो होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो देखिए ये करंट कहाँ से डेवलप हुई है, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन या दिस रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिएक्शन अपने आप हुई है, हमने देखिए कोई सेल कनेक्ट नहीं करा है, जैसे हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में करते हैं। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस हुई है, ओके, उस रिएक्शंस का कन्वर्जन हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और वो हमें दिखाई देगा जो हमने यहाँ पे वोल्टमीटर रखा है, उस वोल्टमीटर की जो निडल होगी उसका कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये कुछ ना कुछ या तो लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इन इलेक्ट्रोड्स पर पोटेंशियल डेवलप हुआ है और उन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर होने की वजह से करंट का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी का चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल